हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने पिछले 4 वीडियोस में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताए। आज उन्हीं पर आधारित एक एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी एक्सेलेंट बुक का सोल्यूशन होगी। आज हम लोग इसको ठीक से देखेंगे। आइए हम लोग पहला टेंस देखते हैं, कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करेंगे। तो हमारा पहला टेंस है जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। जीसस क्राइस्ट कहते हैं वी आर ऑल सिनर्स, हम सब पापी हैं। तो यह एक सेंटेंस कैसा है, मनुष्य का जीवन हुआ है तो वह मनुष्य गलतियां करता है, इसीलिए उनके बारे में ये बात कही गई वी आर ऑल सिनर्स। तो हम लोग इसको बनाएंगे जब, तो ये हमारा बन जाएगा जीसस क्राइस्ट सेड। कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, हमने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन है किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, जीसस, और जीसस एक पुरुष है जो कि थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस क्या लग जाता है, ही लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बहुवचन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, दे लगा देंगे। दे आर को हम वर में बदल लेंगे, दे वर ऑल सिनर्स। अब हमारा क्या बन गया, जीसस क्राइस्ट दैट दे वर ऑल सिनर्स। अब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा है, द कैप्टन सेड। कैप्टन सेड, कप्तान कहता है, इफ द रेन स्टॉप्स, यदि वर्षा रुकी, द मैच विल बी प्लेड, तो मैच खेला जाएगा। अब हम इस सेंटेंस को देखें तो यह कंडीशनल के रूप में है, यदि ऐसा होता है तो यह होगा। तो हम लोग इसको जब बनाएंगे तो कंजंक्शन दैट लगा देंगे और केवल विल को वुड में बदल देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, द कैप्टन सेड, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट इफ द रेन स्टॉप्स, द मैच would be played, the match would be played। यदि वर्षा रुकती है तब मैच खेला जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, my teacher said, मेरे अध्यापक कहते हैं, honesty is the best policy, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हमने आप लोगों को पढ़ाया है जब हमने कुछ 4 विशेष नियम बताए थे कि जब कोई ऐतिहासिक घटना हो, जब कोई सार्वभौमिक सत्य हो, या जब कोई आदत प्रकट हो रही हो, तब हम इस तरीके के टेंसों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम लोग देखेंगे या कोई कहावत प्रकट हो रही हो, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे अध्यापक कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, या एक कहावत है। तो हम लोग इसको जैसे का तैसा बना देंगे, केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। माई टीचर सेड, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट लगा देंगे। ऑनेस्टी जो लिखा है सेम लिख देंगे, ऑनेस्टी इज, बहुत से बच्चे यहाँ पे इज को बदलते हैं, वाज कर देते हैं, जो कि गलत है हमारा। हम जैसा लिखा है वैसा कर देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला हम लोग देखेंगे गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। गैलीलियो क्या कहते हैं, जो पृथ्वी है हमारा सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आता है तब भी हम केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा गैलीलियो सेड, कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट the earth moves round the sun, the earth moves around the sun। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, he says the child is crying, वह कहता है the child is crying, बच्चा रोता है। इसमें हम लोग देखेंगे जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। हमने यह नियम लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग उसको बनाएंगे ही सेज, कंडीशन क्या लग जाएगा दैट, तो ही सेज दैट, बाकी जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रोता है। इसके बाद हम लोग अगला नियम देखेंगे। ही सी सेड, वह कहती है, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो यह बात भी बिल्कुल सही है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल कंजक्शन दैट लगा देंगे बस। तो सी सेड कंजक्शन क्या लग जाएगा दैट, ही का ही रहेगा, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अगला टेंस हम लोग देखेंगे। सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन अपनी बहन से कहता है, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। अब हमने बताया कि इसमें देखो दो नियम लग रहे हैं, एक तो सेज वाला लग रहा है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, सूर्य हमेशा पश्चिम में छिपता है, यह भी हमारा नियम है। तो हम इसमें लिखेंगे सोहन सेज टू को हम बदलते हैं टेल्स में। हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस की है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सोहन टेल्स हिज सिस्टर, सोहन अपनी सिस्टर को बताता है, कंजक्शन क्या लगा देंगे दैट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की थी तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल टेंस लगा देंगे। और दूसरा नियम भी यह था कि सूर्य हमेशा पश्चिम में छिपता है, यह सार्वभौमिक सत्य भी है, तब भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, विवेक विल बी सेइंग, विवेक कहता होगा, द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, कि नौकर ने काम समाप्त कर चुका होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे विवेक विल बी, हमने ये बात बताई है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहता है, और इसमें फ्यूचर में क्या लगा होगा, विल या शैल, कुछ भी लगा होगा। तो हम लोग देख लेंगे, विवेक विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, विवेक विल बी सेइंग कंजक्शन क्या लग जाएगा, केवल दैट लगा देना है, बाकी जैसा लिखा वैसा ही लिख देना है। दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सर्वेंट हैड फिनिश्ड हिज वर्क। इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे। शी हैज सेड, उसने कहा, मोहन इज एब्सेंट टुडे, मोहन आज एब्सेंट है। इस टेंस को जब हम बनाएंगे तो देखो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस की है, हैज लगा हुआ है, तो हैज है वो हमारा प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई कंजक्शन, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सेट लगा हुआ है, यहाँ पर आकर एज को वाश कर देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। हम क्या करेंगे, सी हैज सेड, कंजक्शन केवल दैट लगाना, बाकी जैसा लिखा वैसा, कोई परिवर्तन नहीं, केवल क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है। सी हैज सेड दैट मोहन इज एब्सेंट टुडे, मोहन इज एब्सेंट टुडे। टुडे को हम लोग जब निकटता वाला नियम देखेंगे तब हम टुडे को दैट डे में परिवर्तन करना सिखाएंगे आप लोगों को। तो टुडे का टुडे ही लिख सकते हैं, या आगे जो हम नियम पढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टुडे को दैट डे भी लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। तो राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है, ही प्लेज, वह खेलता है, फुटबॉल वेल, वो फुटबॉल को अच्छा खेलता है। इस टेंस को हम परिवर्तित करेंगे क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, सेड टू लगा है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा। तो हम लोग बनाएंगे इसको, राम सेड टू को टोल्ड में, राम टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लग जाएगा दैट, ही का ही रहेगा।
अब देखो ये हमारा ही प्लेज कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ऐसे इस लगा हुआ है, तो हम इस टेंस को क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो हमारा यह टेंस हो जाएगा प्लेज का प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्लेड फुटबॉल वेल। अगला हम लोग टेंस देखेंगे, ही सेड द मैन वाज कमिंग, तो हमारा क्या बन जाएगा, ही सेड द मैन वाज कमिंग, आदमी आ रहा है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस से मिल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही सेड कंडीशन क्या लग जाएगा, दैट हम क्या लिखेंगे, द मैन हैड बीन कमिंग, क्या आ जाएगा, द मैन हैड बीन कमिंग। इसके बाद हमारा अगला है, आई सेड मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस, आई सेड मैंने कहा, मोहन नेवर कम्स, मोहन कभी नहीं आएगा, टू माई हाउस मेरे घर, तो हम लोग इसको बनाएंगे आई सेड, कंडीशन क्या लग जाएगा हमारा, दैट मोहन का तो मोहन हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखेंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, मोहन नेवर कम्स, अब कम्स लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या यस लगा है, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हम लोग इसको बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा हो जाएगा आई सेड दैट मोहन क्या लग जाएगा हमारा, नेवर, मोहन नेवर, और कम की सेकेंड फॉर्म कम, केम कम, तो हमारा केम लग जाएगा, मोहन, आई सेड दैट मोहन नेवर केम टू माई हाउस। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा आई है और आई का पॉजेसिव केस माई ही होता है, तो हम माई लिख लेंगे, माई हाउस। इसके बाद हम अगला टेंस देखेंगे, द बॉय से, लड़का कहता है, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, तो हम लोग उसको बनाएंगे, द बॉय, लड़का कहता है, कंडीशन क्या लग जाएगा, दैट द बॉय सेड, लड़का कहता है, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, लड़कियां अपने गुड़िया के साथ खेलती हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, द गर्ल्स, यानी ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हम लोग इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग, वाज की जगह हमारा हैड बीन आ जाएगा, प्लेइंग बाकी सेम रहेगा, विद देयर डॉल्स। इसके बाद हमारा जो अगला टेंस है वो देखेंगे, द टीचर सेड, अध्यापक कहते हैं, प्रेमचंद जो हमारे एक हिंदी के बहुत ही अच्छे राइटर हैं, प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, प्रेमचंद ने बहुत से स्टोरी और नॉवेल्स को लिखा, यानी उपन्यास को लिखा। तो हमारे जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनके बारे में लिखा गया है। तो हमारे टीचर बताते हैं, द टीचर सेड, अध्यापक कहते हैं, प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, उन्होंने बहुत से उपन्यास और कहानियां लिखी, इसको बनाएंगे, द टीचर सेड, कंडीशन क्या लग जाएगा, दैट प्रेमचंद रोट। अब देखो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हमारा हो जाएगा, प्रेमचंद हैड रिटन मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। अब हमारा जो अंतिम टेंस है उसको देखेंगे, और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के 15 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आगे के वीडियो में हम लोग आगे कराएंगे। हमारा लास्ट टेंस क्या है, यू सेड यू विल टीच इंग्लिश, यू सेड तुम कहोगे, यू विल टीच इंग्लिश तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे, यू सेड, कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, दैट। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, हमने बात बताई थी जब हमने पर्सन प्रोनाउन परिवर्तन सिखाया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। और जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के रूप में बदल सकते हैं। तो हम लोग लिख लें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया हिम, हमने क्या लिख दिया, हिम, तो ये हमारा बन जाएगा, यू
सेड टू हिम, सेड टू को टोल्ड हिम, क्या कर देंगे टोल्ड हिम, टोल्ड हिम कंडीशन क्या आ जाएगा दैट, और हिम के अनुसार सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगा देंगे विल को वुड में बदल देंगे, वुड टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। यह हमारी क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के 15 टेंस बना दिए गए हैं। आज हम लोग इसको कवर करेंगे, और जिन बच्चों ने बुक से पहले बनाया है वो लोग मैच कर लेंगे। जहां पर कोई उनको समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और ये समझ में आ रहा तो उनको लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू।